हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। वो कौन सा ट्रिक है जिसको अगर आप अपने मोगरा के पौधे के ऊपर करते हैं तो आपका मोगरा का पौधा लगातार फूल देता रहेगा। पूरी गर्मी ऑलमोस्ट निकल गया है, बारिश शुरू हो गया है, तो आपका जो मोगरा है वो अक्टूबर तक फूल देगा अगर आप इसके ऊपर सही काम करेंगे। मोगरा एक ऐसा पौधा है, जैसे ही एक फूल सूखता है दूसरा फूल देना शुरू कर देता है, लेकिन इसके लिए आपको सही तरीके से इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर क्या क्या काम करना है अगर आपको अपने मोगरा के पौधे के ऊपर लगातार फूल चाहिए। आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका एक फूल सूखे तो फिर से फूल इसके ऊपर आने शुरू हो जाए, कलियां बननी शुरू हो जाए, तो इसके लिए कुछ ट्रिक आपको करने हैं, कुछ सही खाद इसको देना है। इसके साथ ही कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा पौधा ग्रोथ ले रहा है लेकिन इसके अंदर ना तो कलियां बन रही हैं ना फ्लावरिंग हो रही है, यानी हमारा पौधा सिर्फ ग्रोथ लेकर ही पड़ा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण होता है। पौधे की इस समस्या को आप कैसे ठीक कर सकते हैं और अपने मोगरा के पौधे के ऊपर ढेर सारे लगातार फूल आप कैसे लें, इसी टॉपिक पर ये जो आज का हमारा वीडियो है। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही आपके मोगरा के पौधे के अंदर फूल आकर के सूखते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है। जैसे ही फूल आकर सूखेंगे तो मोगरा कुछ दिन बाद अपने आप से ही ग्रोथ निकालना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही फूल सूखे तो आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है कि फूल सूखेंगे और आपका पौधा फिर से नई ग्रोथ खुद से ही निकालेगा। आपको इसके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है, इसके अंदर जितनी भी डेड हेडिंग है, यानी जितने भी फूल सूख चुके हैं उनके टिप को, उसके डेड हेड को काट दो। डेड हेड जब तक पड़ा रहता है तो ग्रोथ कम निकलती है, देर में निकलती है। इसके साथ ही एक और नुकसान होता है इसका, कि अगर आपके पौधे के अंदर डेड हेड पड़ा रहता है तो जो ब्रांच निकल करके आती है वो काफ़ी पतली होती है, तो ऊपर जाकर वो कलियां कम बनाती है। अगर आप खुद से इसके टिप को प्रून कर दोगे, कट कर दोगे, तो पौधा आपका शेप में भी रहेगा और जो ब्रांच निकल करके आएगी वो मोटी होगी, तो ज़्यादा कलियां ऊपर बनेंगी। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है, आप अपने पौधे की मिट्टी की कर लो अच्छे से साफ सफाई। यानी 15 दिन का पूरा साइकिल पूरा हो चुका है, फूल के बाद पौधे के अंदर घास वगैरह भी उग आती है, पत्ते झड़े हैं, फूल झड़े हैं, तो आप उनको अपने पौधे से हटा दो, वरना आजकल बारिश का समय है, ये आपके पौधे में फंगस बना देगा। तीसरा काम जो आपको करना है वो है, आपके पौधे की मिट्टी की आप फिर से अच्छे से गुड़ाई कर लो। इसको कोई और खाद देने से पहले, क्योंकि अब हमें इसको खाद देने की जरूरत पड़ेगी ताकि हमारा पौधा फिर से नई ब्रांच निकाले और फिर से कलियां बनाए। इसके साथ ही जो चौथा काम आपको करना है, गुड़ाई करने के बाद, क्योंकि बारिश का समय है, तो आप अपने सभी पौधों की जिनकी गुड़ाई करते हैं, जिनमें आप खाद वगैरह दोगे, तो आप उसकी ड्रेनेज भी जरूर चेक कर लो कि पानी आपके पौधे की मिट्टी में ज़्यादा देर तक ना रुका हो, इसका छेद बंद ना हो, क्योंकि यही सही समय होता है पौधे की सारी चीज़ों को देखने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सारे काम कर लिए, प्रूनिंग, गुड़ाई, ड्रेनेज चेक करना और पौधे की साफ सफाई। इसके बाद पांचवा पॉइंट है इसको सही खाद देने का। तो इस समय मोगरा को कौन सा खाद देना चाहिए ताकि हमारे पौधे के अंदर ज़्यादा नई ब्रांच निकल करके आए। इसके लिए जो भी खाद आप दोगे उसके अंदर अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की होनी चाहिए। जितनी अच्छी मात्रा इस समय इसको नाइट्रोजन की मिलेगी उतनी ज़्यादा ही ये नई ब्रांच निकालेगा। अगर आपको अपने पौधे को घना बनाना है तो ये बिल्कुल सही समय है इससे ज़्यादा ब्रांच लेने के लिए। तो इसको हम खाद कौन सा दें? ऐसी कंडीशन में मैं आपको आज बताने वाली हूँ दो ऐसे खाद जिसमें से कोई एक आप अपने पौधे को दे सकते हैं। सबसे पहला जो है, आप उसको मार्केट से खरीद सकते हैं, जैसे कि कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट अगर आपके पास है, जैसे कि लीफ कंपोस्ट, काव डंग मैन्योर यानी गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद, या फिर वर्मी कंपोस्ट, कोई भी एक कंपोस्ट आप ले लो जिसमें बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की होती है, साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशन, जो कि बेसिक न्यूट्रिशन हमारे पौधे को चाहिए, वो सारे ही हमारे पौधे को मिल जाते हैं, तो हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है। ये जो कंपोस्ट मैंने लिया है, मेरे पॉट का जो साइज़ है वो है 8 इंच का, तकरीबन 4-5 मुट्ठी मैंने कंपोस्ट लिया है। मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। आपके पास कोई और कंपोस्ट है, जैसे कि लीफ कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छे से डिकम्पोज पुरानी सूखी खाद, उसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आप ये काम करोगे, खाद दोगे, तो आपके पौधे पे नई ग्रोथ आने लग जाती है। इस समय बारिश में पौधे के ऊपर कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, फंगस भी आकर लग रहे हैं, तो जो खराब होते हुए पत्ते हैं आप उनको हटाते रहिए। इसके साथ ही अगर आपके पास घर के अंदर नीम ऑयल रखा हुआ है तो रेगुलर 4-5 दिन पर या फिर वीकली नीम ऑयल का स्प्रे आप ज़रूर करते रहो। नीम ऑयल का स्प्रे करने का जो सही तरीका है वो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने अभी गुलाब का वीडियो शेयर किया था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने शेयर किया है। इसके साथ ये जो 1 चम्मच आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ मैंने डाली है ये है नीम खली का पाउडर, जो कि बारिश में हर
महीने आप एक बार 1 चम्मच अपने पौधों को ज़रूर दे दो। इस समय कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी लगातार गीली रहती है, तो ये कीड़े लगने से बचाएगा आपके पौधे को। साथ में न्यूट्रिशन भी मिलता है। नीम खली के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी होते हैं, नाइट्रोजन की भी अच्छी मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो पहला फर्टिलाइज़र है वो पूरा होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई कंपोस्ट नहीं है घर में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे को। जो बेसिक न्यूट्रिशन है नाइट्रोजन का, उसको देने के लिए आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है फ्रेश टी, 1 चम्मच फ्रेश टी लिया है मैंने। ये जो चाय की पत्ती आप देख रहे हैं, जब आप चाय के डब्बे में लगातार चाय रखते हैं तो नीचे पाउडर सब बच जाता है, उसको आप मत फेंकना। उसका इस्तेमाल आप पौधे में फर्टिलाइज़र के लिए कर सकते हैं। इसको मैंने 1 चम्मच लिया था फ्रेश टी। इसके साथ ही मैं 1 चम्मच नीम खली का पाउडर भी ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नीम खली का पाउडर है, तो मैं नीम खली का पाउडर 1 चम्मच यहाँ पर चाय की पत्ती के साथ दे रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर नीम के पत्ते मिल जाएं तो उसको सुखा करके उसका पाउडर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों मैंने अलग अलग पौधे में खाद डाला है, तो दोनों में से कोई एक ही आपको अपने पौधे को देना है, जो भी आसानी से आपको मिल जाता है। अब हम कुछ दिन तक इंतज़ार करेंगे जब तक कि हमारे पौधे के अंदर नई ग्रोथ आनी शुरू ना हो जाए। ग्रोथ आनी शुरू हो जाए, इसके साथ ही जो ग्रोथ की लंबाई है तकरीबन 2 इंच तक हो जाए, फिर हम इसको दूसरी फीडिंग देंगे, यानी दूसरा खाद ग्रोथ आने के बाद हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 हफ्ते बाद आप देख सकते हैं कि नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है मेरे पौधे में, और जितनी ब्रांच आ रही है, कुछ ब्रांचेस में कलियां बननी भी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर समय है इसको सही खाद देने का, जिससे हमारा पौधा ज़्यादा कलियां निकाले, और जो भी कलियां आए, कलियों का साइज़ बड़ा हो, कलियां ड्रॉप ना हो। बहुत सारी कंडीशन इस समय बननी शुरू हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कलियां बनती तो हैं, लेकिन कलियां सूख करके गिर जाती है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें चाहिए, हमारे पौधे को चाहिए, वो चाहिए पोटाशियम की अच्छी मात्रा। पोटाशियम की अच्छी मात्रा अगर इस समय पौधे को मिल जाएगी तो आपके पौधे की एक भी कली सूखेगी नहीं, गिरेगी नहीं, और जो फूलों का साइज़ है वो बड़ा निकल करके आएगा। इसके साथ ही पौधा बहुत सारी कलियाँ बनाएगा। अब यहाँ पर पौधे को देने के लिए जो सबसे बढ़िया पोटाशियम का सोर्स होता है, वो होता है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये है सूखे केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलकों को सुखा करके इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके आप इसका कुछ मोटा मोटा सा पाउडर बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। अगर ये अच्छे से सूखा है तो इसके अंदर कभी भी कोई फंगस वगैरह नहीं लगता है, और महीनों आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस खाद को देने का तरीका क्या है? इस समय बारिश में कोई भी खाद आप मिट्टी के ऊपर ना बिखराएं। हमेशा आप इसको देने के बाद नीचे दें थोड़ा सा, और मिट्टी से ज़रूर ढक दें। फ्रेंड्स, मेरे पॉट का जो साइज़ है वो 12 इंच का है। पौधा मेरा बड़ा है, तो इसको मैं 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर दे रही हूँ, और तीनों को मैंने अलग अलग जगह दिया है, यानी 3 जगह मैंने साइड साइड में गड्ढा बना करके इस तरीके से देने के बाद आपको इसको मिट्टी से ढक देना है। जैसा कि मैं दे रही हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही खाद देना है अपने पौधे को। तो फ्रेंड्स, इस खाद को देने के बाद आप देखोगे कि तकरीबन 5-6 दिन का समय लेगा आपका पौधा, और आपका पौधा बहुत सारी कलियां बनाना शुरू कर देगा। ग्रोथ ऑलमोस्ट आपके पौधे ने पहले ही ले ली है, लेकिन अब आगे जैसे जैसे ये ग्रोथ निकालेगा, ये कलियां भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूसरा फर्टिलाइज़र, दूसरा खाद। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमारे पौधे ने ग्रोथ बहुत अच्छी ले ली है, लेकिन इसके अंदर कलियाँ नहीं बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, कलियाँ क्यों नहीं बनती हैं? कलियाँ इसलिए नहीं बनती है कि आपके पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है। जो भी हम खाद देते हैं उसको सही तरीके से ऊपर पहुंचाने का जो काम है वो करता है फास्फोरस। आप खाद देते हो लेकिन फिर भी कली नहीं बन रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी बनी हुई है। जो भी होममेड खाद हम देते हैं उसमें फास्फोरस की कमी रहती है। पोटाशियम और नाइट्रोजन तो अच्छी मात्रा में मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई पौधा है जो कि होममेड खाद देने के बाद भी फूल नहीं दे रहा है आपका, तो फिर ऐसे में आप कोई ऐसा खाद अपने पौधे को दो जिसके अंदर अच्छी मात्रा फास्फोरस की हो। इसके लिए मैंने कई बार आपको बताया है कि डीएपी इसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स रहता है। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और बहुत ही सस्ते दामों पर आपको मिल जाएगा। आजकल सभी जो नर्सरी वाले हैं, जहाँ पर आप पौधे लेकर आते हैं जहाँ से, उन सब के पास भी डीएपी रहता है। वो लोग भी डीएपी का इस्तेमाल अपने पौधों में फ्लावरिंग के लिए करते हैं, क्योंकि फास्फोरस की कमी पौधे में फूल आने से रोकती है। अब डीएपी का इस्तेमाल आपको कैसे करना है? क्योंकि डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो इसको आपको अपने पौधे को बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डालोगे तो ये जड़ों को जला भी सकती है। बस इसकी मात्रा आप लिमिटेड रखें। इसको आप
10 से 20 ग्रेन्यूल पॉट के साइज़ के हिसाब से महीने में बस एक बार दे दो। इससे मिट्टी में फास्फोरस बना रहता है। इसको देते समय आपको कुछ इस तरीके से देना है कि जो जड़ें हैं इससे दूरी बना करके कुछ दाने आप एक जगह पर कुछ ऐसे गड्ढा बनाकर मिट्टी में ढक दो, कुछ दाने आप दूसरी जगह दूसरी साइड गड्ढा बना करके ढक दो। यानी एक जगह ना देकर आप 2-3 जगह कुछ कुछ दाने आप पौधे में डाल दीजिए। लेकिन आपको पोटाशियम के लिए फिर से होममेड खाद पर जाना पड़ेगा और इसको आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से बना पाएँ तो इसका इस्तेमाल आप करें। यानी मैंने जिस पौधे के अंदर डीएपी डाला है उसी के अंदर मैं इस खाद को भी दे रही हूँ। क्योंकि मैंने डीएपी दिया है तो इसकी मात्रा मैं थोड़ी कम रखूँगी। जो पहला पौधा मैंने आपको दिखाया था उसमें मैंने 3 चम्मच डाला था, लेकिन इसको मैं सिर्फ 2 चम्मच ही दे रही हूँ डीएपी के साथ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कुछ मार्केट का फर्टिलाइज़र ले सकते हैं एक आध, और बाकी आप होममेड फर्टिलाइज़र को दोनों को मिलाकर अगर आप अपने पौधे को दोगे, सही तरीके से दोगे, तो आपका पौधा बहुत सारी फ्लावरिंग करेगा। कभी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा मार्केट का खाद लेने की ज़रूरत है। आप एक आध चीज़ों को खरीद लो जो कमी हमारे पौधे में पूरी नहीं हो पा रही है। बाकी आप अपने घर में होममेड खाद बनाकर इसको दे सकते हैं। मेरे बहुत सारे पौधे हैं जिनको डीएपी देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ये बिना डीएपी के भी फूल देते हैं। सिर्फ होममेड खाद देकर भी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई पौधा ऐसा है जो बहुत ज़िद्दी है, फूल ही नहीं दे रहा है, फिर आप किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जैसे कि डीएपी आप कर सकते हैं। वो भी आपको लिमिटेड करना है, यानी बहुत ज़्यादा बार बार आपको नहीं देना है। बस महीने में एक बार दे दो, काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने मोगरा पर लगातार फूल ले सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो मोगरा है बिना फूलों के आपके गार्डन में पड़ा रहे। ये एक फूल सूखते ही दूसरा फूल देना शुरू कर देगा और इस साइकिल को पूरा होने में तकरीबन 15 दिन का समय लगता है। यानी अगर आप सही काम अपने मोगरा के पौधे के ऊपर करते हैं तो आपका मोगरा का पौधा महीने में 2 बार फ्लावरिंग करता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।